अंकित स्वभाव से थोड़ा शांत और पढ़ाई लिखाई में होशियार था, जबकि विपुल बहुत ही नटखट, साहसी और खेलकूद में माहिर था। दोनों के स्वभाव भले ही अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। एक बार की बात है, दोनों 10वीं कक्षा में थे। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक थी। अंकित की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन विपुल खेलकूद के चक्कर में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। विपुल को डर सताने लगा कि वह फेल हो जाएगा। जब अंकित को इस बात का पता चला, तो उसने अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया। अंकित का प्लान। अंकित ने हर रोज शाम को विपुल के साथ बैठकर पढ़ाई करने का टाइम टेबल बनाया। विपुल ने भी अपने दोस्त के भरोसे को टूटने नहीं दिया और खेलकूद छोड़कर पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया। अंकित भाई, मुझे तो इस गणित के फॉर्मूलों से बहुत डर लग रहा है। जितना याद करता हूँ, उतना ही भूल जाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हॉल में सब गायब हो जाएगा। अंकित मुस्कुराते हुए विपुल के कंधे पर हाथ रखता है। अरे विपुल, ऐसा सबको लगता है। एग्जाम का डर होना नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। तुमने पिछले 1 महीने में बहुत मेहनत की है। हाँ भाई, मेहनत तो की है, पर जब सोचता हूँ कि सिर्फ 3 घंटे में पूरा साल तय होगा, तो हाथ कांपने लगते हैं। तुम 3 घंटे के बारे में सोचो ही मत। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें एक एक करके सारे सवाल हल करने हैं। चलो, एक काम करते हैं। आज शाम को हम सिर्फ उन सवालों का रिवीजन करेंगे जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगते हैं, थोड़ा राहत महसूस करते हुए। तू सच में बहुत पक्का दोस्त है भाई। अगर तूने मेरा टाइम टेबल न बनवाया, हार मानने की तो बात ही मत कर। हम दोनों साथ में एग्जाम देने जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएंगे। बस आज रात को देर तक मत जागना। पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आज रात जल्दी सो जाऊंगा। कल सुबह फिर से मिलकर आखिरी बार रिवीजन कर लेंगे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए फिर से अपनी किताबों में डूब गए। विपुल का डर अब काफी कम हो चुका था, क्योंकि उसके पास अंकित जैसा गाइड और दोस्त था। जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया, तो दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अंकित ने हमेशा की तरह टॉप किया था और विपुल ने भी बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर ली थी। विपुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अंकित को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ न होते, तो मैं कभी यह नहीं कर पाता। दोस्ती का असली मतलब ही यही है भाई, एक दूसरे की ताकत बनना, कमजोरी नहीं। इस घटना के बाद दोनों आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। वे आज भी हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। गांव में एक पुरानी कहावत मशहूर थी, दोस्ती देखनी हो तो अंकित और विपुल की देखो। दोनों अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, लेकिन उनकी आपसी समझ और सम्मान में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी।